अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में भी हम कुछ मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरा करेंगे। इसी दौरान आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और आपको हमारे अगर तज्ज़िए पसंद आते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को असल और हकीकी ख़बरों के बारे में मालूमात और आगाही हो सके। पाकिस्तान, जी हाँ, इस वक्त जैसे कि दुनिया में रूस और यूक्रेन की ख़बरें गर्म हैं, इस तरह एशिया में आजकल कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी ख़बरों में नज़र आ रहा है। उसकी वजह आपको पहले ही पता है, हम बता चुके थे कि पाकिस्तान में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है और क्यों आया, ये सारी बातें आपको पता है, क्या वजूहात हैं ये भी आपको पता है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि अब इस तमाम मामले में तलख़ी और गुस्सा जो है ना वो हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ। मामला जो है अब सियासी हल के बजाय तसादुम की तरफ जाता नज़र आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी के हक़ में बेहतर नहीं है, ना हुकूमत के और ना ही अपोजिशन के। और नुकसान हुकूमत को तो होगा ही होगा, अगर तसादुम होता है तो रियासत को और मुल्क को बड़ा इसका नुकसान होगा। हम कहते थे, लाशुबा मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं ट्वीट पे करता हूँ या कहीं मुलाकात होती है, लोग कहते हैं फैसल साहब आप कहते थे कि भाई इमरान खान को जल्द से कर। मैं तो कहता था, मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तकरीबन 2 साल से कह रहा था कि आपने इन पैराशूटर्स को लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपकी पोजीशन ख़राब हो रही है। आप जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सके हैं, आप जाएं आवाम के पास जाकर उनको बताएं। लेकिन वो वक्त निकल चुका है। चलें, अभी भी अगर इमरान खान कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, मियाँ चुन्नू में किया, दूसरी जगह किया, आपने देखा बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, लोगों को कम से कम पता तो लग रहा है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये कब कहा था कि आप सफारत खानों के पास या डी चौक में जाकर या जहाँ पे हसास इदारे होते हैं या जहाँ सफारत खाने होते हैं वहाँ पे जाकर आप जो है मतलब अवामी इज्तिमात करें। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह। हाँ, किसी जगह किसी एम्बेसी पे मखसूस अगर कोई एक मुज़ाहरा करना होता है तो उसका एक परमिशन होता है, एक कैपेसिटी होती है, कुछ लोगों की तादाद होती है, बताना पड़ती है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन बड़ा अवामी इज्तिमा करना रेड जोन के पास, सफारत खानों के पास या अहम इदारों के पास, वो किसी भी सूरत में दुनिया में कहीं इजाज़त नहीं होती। और ख़ास तौर पर जबकि पाकिस्तान जिसके के ख़िलाफ़ इस वक्त चारों तरफ से प्रॉक्सीज़ जारी हैं, ऐसा करना हम तो कभी नहीं कहेंगे। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप कहते हैं, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि आप जाके इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में बैठ के हंगामा आराई करें, और फिर ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि कि आपको पता है कि अभी 23 तारीख को हमारा जो OIC का इजलास है, वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ तक मैंने अभी तक इस पे ज़्यादा खैर मैंने सैर हासिल अभी रिसर्च नहीं की है, लेकिन जो उड़ती उड़ते बस ख़बरें सिफारती हलकों से आई हैं वो यही है कि इसका असर पाकिस्तान पर अच्छा होगा। और जो एक इमरान खान का एक विज़न है मुस्लिम दुनिया के हवाले से, और जो इस वक्त सारी दुनिया में रीग्रुपिंग हो रही है और सारे मामलात हो रहे हैं, किस तरीके से कैसे मुल्कों का इत्तेहाद बनेगा, किस किस को अपने इनफरादियत अपनी हो एक सॉवरेंटी को बरकरार रखते हुए कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना होगा। तो इसके ऊपर जो है इमरान खान का एक सोच थी और कुछ लोगों की सोच और भी थी, तो उसके ऊपर बात हो सकती है और उसमें होगी। कश्मीर का मसला भी है और मुसलमानों का मसला भी है, आलम इस्लाम का मसला भी है। तो ऐसे के अंदर जब इतना अहम होने जा रहा हो इजलास, तो ये समझता हूँ कि ये वहाँ पर दंगा धींगा मुश्ती या पॉलिटिकल रेसलिंग करना जो है ना किसी तरीके से दुरुस्त नहीं होगा। अब जो है सूरत हाल में ये देख रहा हूँ कि पोजीशन ये है कि जो मैंने आपसे आज से 1 हफ्ते पहले कहा था कि इमरान खान साहब की पोजीशन जो है बिल्कुल मुस्तहकम थी, लेकिन इमरान खान की पोजीशन में जो कुछ गड़बड़ हो रही है उसकी वजह ये हो रही है कि कुछ इनके जो पैराशूटर्स जो मैं तकरीबन 2 साल से रोता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुँचाते रहे, अभी भी बेवकूफ़ियाँ कर करके। जब आपको मालूम है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, आपको इत्तेहादियों की ज़रूरत है, तो आपने इत्तेहादियों के साथ कोशिश करें कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। उसके बावजूद अभी आपने देखा कि शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले कहा था माफ़ कीजिएगा, उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान ने नाराज़गी भी ज़ाहिर की, ठीक है जनाब, के भी इस तरह नहीं नीचे, लेकिन आज फिर शेख रशीद साहब ने चुटकी काट ली।
उन्होंने कहा कि जनाब वो ये जमात भी है, वो जमात भी है, काफ लीग भी है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो अब उनको कुछ कहूँगा तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, लिहाजा अब ये अदम एतमाद के बाद बताऊँगा। तो भैया अभी चुटकी नोचने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से दूर रखा जाए। तो ये जो मामला है ना, ये देखना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान इस तरह कर देगा, इमरान वैसे कर देगा, आप सिर्फ ज़बान से या दावों से नहीं कर सकते। आपका आपका अमल जो है ना वो नज़र आना चाहिए। और फिर जिस तरीके से वो भड़कें लगा रहे हैं, वज़ीर दाखिला को ऐसी भड़कें नहीं लगानी चाहिए थी, वो तो और प्रोवोक कर रहे हैं। अपोजिशन चाहेगी कि हमें प्रोवोक किया जाए। तो अब सूरत हाल जो ये है कि आज का मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दोनों फरीकों के पास नंबर गेम जो है ना वो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो धौंस और धांधली चल रही है और वो जो मामला चल रहा है वो ज़रा गड़बड़ हो रहा है। और ये देखिए सूरत हाल आई क्यों है, ये सूरत हाल कभी ना आती। अगर 1 साल पहले हम कह रहे थे, हमने बारहा कहा, लोग पीटीआई वाले हमारे बहुत सारे खिलाफ हुए, हमने कहा देखिए आप बुज़दार को हटा दें, एक शख्स की वजह से अगर पूरी पार्टी के अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रही हैं तो एक उसको को अच्छा ओहदा दे देना। मतलब कोई कुरान शरीफ की आयत तो नहीं है, कोई सहीफ़ा तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई शरई तो नहीं है कि भाई बुज़दार को सिर्फ पंजाब का चीफ मिनिस्टर ही लगाना है। लगा दें आप, उसको गवर्नर बना दें, जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ और ओहदा दे दें, अच्छी जगह ले जाएं उसको, स्पेशल एडवाइज़र बना दें, कुछ भी कर दें। ज़्यादा ही प्यार था तो डिप्टी वज़ीर आज़म बना देते, जैसा कि वो आपको पता है कि अपने दौर के अंदर उन्होंने बनाया था परवेज़ इलाही साहब को, कुछ इस किस्म का दे देते। लेकिन जिस चीज़ से आपकी पार्टी को और आपके अंदरूनी मामलात को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर कहीं ना कहीं आदमी समझा लेता है। वो भी अगर आपका बहुत प्यारा है तो उसको भी समझना चाहिए था कि भाई मैं क्या करूं। लेकिन खैर टाइम इज़ ओवर, और अब अगर हटा भी दें वो तो मैं समझता हूं कि अब वो सूरत हाल अब वो नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से अब इमरान ना ही हटा तो बेहतर है, वरना फिर वो अब तो बात वो ख़राब हो जाएगी। ना ही विसाल सनम, वो कहते हैं ना ही खुदा मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, तो बेहतर है कि अब वो स्टैंड लेते रहें। तो खैर अब पोजीशन ये है कि मुलाकातें चल रही हैं, और आज आप ये देखें कि एमक्यूएम ने फिर दोबारा फजल रहमान से, अब देखिए एमक्यूएम वाले होगा या दूसरे तीसरे होगा, शहबाज शरीफ से मुलाकात करें, आपके जहन में ये बात तो आई होगी ना कभी कभी, आप लोग सोचते हो कि यार ये बार बार क्यों मिल रहे हैं। मतलब एमक्यूएम पहले मिल के चली गई जरदारी साहब के साथ, वहाँ भी खाना शाना खाया, फिर उसके बाद कल फिर दोबारा शहबाज शरीफ के साथ थी, वहाँ भी ठीक ठाक, वो कहते हैं ना पंजाबी में रोटी टुक्कड़, बड़ी मतलब सही थी, फर्स्ट क्लास, अच्छे खाने थे, और बड़े उर्दू में से कहते हैं मुरगन, और बड़ी बेहतरीन आज भी उनको जोहराना मिल रहा है। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि मामला जो तय होते हैं ना वो तो एक मुलाकात में तय हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज अगर मेरी फजल रहमान साहब से बात हो जाती है, ठीक है, फिर मैं जाके जरदारी साहब से मिल लूँ, ठीक है, उसके बाद में जाके शहबाज शरीफ से मिल लूँ, ये तो एक प्रोसीजर हो गया ना कि भाई फैसल साहब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आज एक के पास मिलकर गया, कल दूसरे से मिलकर गया, तीसरे से मिल गया, फिर दोबारा वो जिसे कहते हैं ना कि म्यूजिकल चेयर करके फिर दोबारा मैं आके फजल रहमान के पास बैठ गया। ये इसलिए कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये अपनी कीमतें लगा रहे हैं, ये बताते हैं आकर के देखें मौलाना साहब आपने हमें ये कहा था हम आपको ये देंगे, पीपल्स पार्टी हमें ये दे रही है, शहबाज शरीफ हमें ये दे रहे हैं और इमरान खान ने हमें इस चीज़ का वादा किया। अब बताइए, अब वो जब पहले आते हैं घूम के कहते हैं अच्छा आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे देंगे। अब यहाँ से उठ के फिर दोबारा आज जाके बैठ जाएंगे शहबाज शरीफ की पार्टी के अंदर कि देखें ना अब आपने ये कहा था तो उन्होंने हमें ये बता दिया। बुनियादी तौर पर जो है ना ये सियासतदानों का काम नहीं होता, ये सब जो है ना बुनियादी तौर पर ये इसलिए मिल रहे हैं कि अपनी कीमतें लगा रहे हैं। एमक्यूएम के आज जो ग्रुप है, मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा इन लोगों को, कराची की तो मैं खुद सियासत करता रहा हूँ। इनको इस वक्त जो ग्रुप्स मिल रहे हैं इनका कोई मंशूर नहीं है, इनका कोई पार्टी मंशूर नहीं है। ये मतलब आप मुझे बताएं ना कि बुनियादी तौर पर तो होना ये चाहिए था कि जो एमक्यूएम अगर बात करी तो एमक्यूएम को चाहिए था कि ठीक है इन सबसे मिल लिए ना, पीपल्स पार्टी से भी मिले, काफ लीग से भी मिले, शहबाज से भी मिले, सबसे मिलने के बाद एमक्यूएम को चाहिए था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अगर ये सिंसियर हैं अपने कॉज के साथ, कराची के साथ और पाकिस्तान के साथ, कहते फ़ोन करके सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि जनाब हमने सबसे ही बात कर ली है और हमारे ये मुतालबात हैं, कराची के हवाले से ये है, कोटा सिस्टम के हवाले से ये है, नौकरियों के हवाले से ये है, और जो हमारे माफ़ कीजिएगा जो कॉरपोरेशन से मुतल्लिक या बल्दिया से मुतल्लिक जो भी हमारे मामला थे सेंसस के हवाले से, ये 5 या 6 चीज़ें हैं, ये आज हमने आपके भी सामने रख दी है, आवाम के सामने रख दी है, और यही हमने इन तीनों जमातों के सामने रख दी है। और आज हम आवाम के सामने बता रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस जमात ने हमें इन 6 चीज़ों के ऊपर, जिसने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया, हमारा वोट उनके साथ होगा। तब तक जो है हम इमरान खान के इत्तेहादी हैं, और कोई हमें ये 6 चीज़ें दे देता है जो आवाम के मफाद में है, हम फिर उसके साथ जाएंगे। ये होती है बात।
और इसी तरह बातचीत की जाती है। यूरोप के अंदर भी हमने देखा है, इंग्लैंड के अंदर भी इतना बोरिस जॉनसन के खिलाफ सारे मामला हुए थे। अभी तो थोड़े दिन पहले इधर एक और पोलैंड के अंदर भी हुआ था, अभी फ्रांस के अंदर होने जा रही। तो बुनियादी तौर पर तरीके, हमारे मुल्क में सियासत तो है ही नहीं ना, हर आदमी अपनी कीमत लगाता है, हर सियासी खानदान अपनी कीमत लगाता है। तो ये कीमत लगा रहे हैं, कौम को सोचना चाहिए होगा। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये कीमत लगाने की वजह से अब सूरत हाल ये हो रही है कि हालात जो है ना, जैसे मैंने कहा कि तलखी की तरफ जा रहे हैं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आवाम के अंदर भी मायूसी हो रही है और लोग भी परेशान हो रहे हैं। सारा काम रुका हुआ है, सल्तनत का सारा काम रुका हुआ है, सारा मामला रुक चुका है। और बैरून मुल्क भी, मैं जैसे भी आपसे कहा कि जैसे रूस और यूक्रेन पर बातचीत हो रही है, पाकिस्तान पर भी बातचीत हो रही है कि भाई अब पाकिस्तान में क्या होने लगा है, वोट ऑफ नो, ये जो हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इस इतने अहम सूरत हाल में पता नहीं इमरान रहते, मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल हो गई है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से अब ये वो लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इनके जो नंबर पूरे नहीं हो रहे, इसलिए पूरे नहीं हो रहे कि अब धौंस और धांधली का मसला आ गया है दोनों तरफ से। जो लोग जो कि इमरान खान के साथ थे और बाद में वो पीछे से पसे पर्दा जो है अपोजिशन के साथ मिलते रहे थे और उनके साथ खाते बनाते रहे थे, उनके साथ बैठ के बातें करते रहे, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। जो उनके लोग आके इमरान खान के पास बैठ के बातें करते रहे, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इनके सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब धौंस धांधली और ब्लैकमेलिंग की वजह से कि अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरी ये चीज़ सामने आ जाएगी, मैं यहाँ चला गया तो मुझे मेरी वो चीज़ खोल दी जाएगी, ये सारा मामला हो रहा है। और ये धौंस और धांधली की वजह से सारे मामला जो है ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब मामला क्या हो रहा है कि वो धमकियों के ऊपर और तड़ियाँ लगाने पर बात चल रही है कि तुम, मैं यहाँ इतने ले आऊँगा, तुम इतने यूँ कर लूँगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें लिटा दूंगा, मैं तुम्हें बिठा दूंगा। ये चीज़ें जो है ना एक संजीदा किस्म की सियासत में नहीं होती, और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क में और ऐसी सूरत हाल में जो कि पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। तो मुझे तो ये लगता है, मैंने तो यही कहा है कि जो अहम हल्के हैं वो समझाएं इमरान खान साहब को भी और अपोजिशन को भी कि ये इस्लामाबाद में हरदंगामा ना करें, ये तसादम, ये धींगा मुश्ती ना करें, ये रेसलिंग ना करें। अगर ये लोग नहीं मानते तो मेरा तो मशवरा ही है, मैंने ट्वीट भी किया और जो अपने लोग हैं उनसे भी मैंने कहा कि बेहतर है कि जो इदारे फिर इनको कह दें कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल टोटल, ना ये जलसा करें ना वो जलसा करें ठीक करना जाके, अगर करना है लाहौर में कर लें कि पिंडी में कर लें, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर बिल्कुल दोनों जमातों को पाबंद कर दिया जाए कि ये अपना पावर शो सियासी जो है ना कैपिटल के अंदर नहीं करेंगे, ये बेहतर है कर दिया जाए। अब उसके अलावा एक और नई चीज़ जो सामने आ रही है वो बता दूं आपको, मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो है वहाँ भी मामला इमरान खान का ख़राब है, और उसको ख़राब करने में भी ये परवेज़ खटक वगैरह और इमरान खान के जो फवाद चौधरी वगैरह जो उन्होंने पहले बयानात दे मारे थे और जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उसके बाद ही पसे पड़ता ये कुछ करते रहे हैं काम। अब तफसील नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो वहाँ भी अब काम ख़राब हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे लगता है कि आज जो हुई था एक सेशन, उस सेशन के अंदर जो कुछ इलेक्शन कमीशन की तफसील मैंने देखी, ज़ाहिर मैं नहीं डिटेल दे सकता, इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर नहीं कर सकता। 17-18 मिनट की वीडियो होती है, पूरा तजिया करना होता है। तो हमने बुनियादी तौर पर यह अंदाज़ा लगाया कि उससे पोजीशन जो है कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, और अब हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हसास इदारे हैं, जो मुल्क की सूरत हाल को कंट्रोल करने वाले हैं, वो भी हर जगह से उन्होंने पहले कहीं रुका हुआ था, जो इनकी तरफ से इल्तवा की तहरीक आ रही थी तो उन्होंने भी रोका हुआ था इलेक्शन कमीशन को कि भाई ऐसी बात ना करो कि फौरी तौर पर इमरान या पार्टी को हटा दिया जाए, पार्टी इनहेल हो जाए, या इलेक्शन कमीशन की तरफ कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे मुल्क के अंदर को खला पैदा हो जाए, बड़ा खला पैदा हो जाए, तो इसको रोके रखा था। ये मैं आपको सही खबर दे रहा हूँ, ये सिर्फ इल्तवा का मामला है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन में जो इल्तवा चलता है, ठीक है चलता है, अदालतों में भी चलता है, लेकिन बहरहाल इदारों के एक दूसरे के सरबराहों के आपस में लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ मामला रखे जाते हैं। अब उनकी तरफ से वहाँ से भी हाथ उठ गया, क्योंकि उनको इस तमाम सूरत हाल से, जो कि इलेक्शन कमीशन में अगर इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आता है उससे ज़्यादा बड़ा दंगल होता नजर आ रहा है, और ख़तरनाक दंगल होता नजर आ रहा है कहाँ, इस्लामाबाद में। तो अब ये वहाँ से भी जो है ताकतवर हल्के, उन्होंने भी वहाँ से हाथ खींच लिया और न्यूट्रल कर दिया। तो मुझे लगता है कि 17 तारीख को, यानी 24 तारीख या 23 तारीख जो आ रही है, इसके बाद या जो दंगल दुंगल का प्रोग्राम है अदम एतमाद का, इससे पहले हो सकता है कि शायद इलेक्शन कमीशन को ऐसा फैसला सुना दे कि जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगे। तो ये सूरत भी हाल भी है। तो इस चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए अभी भी मैं समझता हूँ कि कार्ड जो है इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान इस मामला को देख के कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये तो इसके ऊपर है। बहरहाल देखिए कि कल का दिन और आज का दिन बहुत अहम है, इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। मैंने असल आपको बता ही दिया कि सारा मामला है, लेकिन बहरहाल ये है कि पलड़ा अभी तक हुकूमत का किसी हद तक बेहतर है और कार्ड अभी भी हुकूमत के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के मामले को भी देखा जा सकता है, दूसरे मामले को भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कि तरीक़ेकार है कि जो हुकूमत के लोग हैं वो सही तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करें।
और एक और बड़ी बात ये कि आपको बताएं कि वो मुअज़्ज़िज़ बड़ी एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, आपको पता है हमारी सिंध की और बल्कि अब तो पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं जिनका नाम उज़ैर बलोच है, अब उनको साहब कहना पड़ेगा। बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, अब तो उनके जो थानों पे उनके जो हमले किए थे वो सब सारे केस भी उन पे से ख़त्म कर लिए गए और उनको बाइज़्ज़त बरी किया गया। फैसले में कहा कि बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, यानी बहुत इज़्ज़तदार शख्स हैं, उन्होंने कोई किसी पे हमला नहीं किया। तो ये इससे आप आगे देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम चलते हैं कि एक बात और बता दूँ कि राज्यसभा के अंदर जो है उन्होंने कहा है राजनाथ ने कि जो जो मिसाइल आया है ये गलती से आ गया और हम इसको चेक करेंगे। और उनका कहना था कि हमारा जो है मिसाइल सिस्टम बड़ा महफूज है, जबकि अमेरिका ने इसके ऊपर तबसरा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बरक्स चीन ने ये कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलकर बैठ के इस पर देखना चाहिए था कि अगर ये गलती हुई है तो कहाँ टेक्निकल एरर है, क्या चीज़ है, ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए। तो चीन ने बहरहाल एक अच्छा दिया है रिस्पॉन्स, लेकिन अमेरिका ने जान छुड़ाई, उसने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब मैं एक बता दूं आपको कि रूस और यूक्रेन का जो मसला है, आपको पता है वो जंग चल रही है और बड़ी तेज़ी से चल रही है। और अब आज जो है सुबह से, आज सुबह यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से रूस ने यूक्रेन के तमाम एयरपोर्ट्स को ना निशाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने बहुत हार्ड जो है स्टांस लेना शुरू कर दिया है और वो अब 4 शहरों पे बल्कि 5 शहरों पे वो कब्जा कर चुके हैं। रूस की पूरी फ़ौजें जो है यूक्रेन का घेराव कर चुकी हैं। सिर्फ जैसे मैंने बताया था कि अंदर दाखिले में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए वो मामला कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कीव के अंदर अब अंदर कर्फ्यू भी लगा दिया है। वहाँ की जो यूक्रेन की इंतज़ामिया है, क्योंकि वो खुद अब कह रहे हैं जो हमें वहाँ से इत्तलात मिल रही है, जो वहाँ से गैर जानिबदार खबरों को छोड़ दें, जो खबरें चली वो सब बेकार हैं। जो गैर जानिबदार सिफारती ज़राए वो ये कह रहे हैं कि अब जो है लगता है कि सकूत कीव होने वाला है और कीव के अंदर हालात जो है अब उनकी हुकूमत की कंट्रोल से बदब अब मुदाफ़ियत जो है उनकी बाहर मुश्किल होती जा रही है उनके लिए। अच्छा, एक बात दूसरी बात है कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी रूस के ऊपर कि रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने बड़ा ज़बरदस्त जनाब एक मार्का मारा है। उसने कल भारत की अमेरिका की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे और उसने माहिदा कर लिया है कच्चा तेल खरीदने का। इससे अमेरिका बहुत चिरागपा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा मैंने कहा था कि देखिए जो भारत का जो मसला है डिफेंस का 75% जो असला वो रूस के साथ आता है। अगर भारत रूस के साथ गड़बड़ करता है तो एक तो उसके असलहे की आइंदा की तरसील का मसला होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ उन्होंने दिया हुआ है इंडिया को, उसको अपग्रेड करने के मसले के ऊपर भी बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो लिहाजा भारत भी किसी तरह अमेरिका के प्रेशर से निकल गया है, तो ये देखना पड़ेगा क्या होता है। दूसरा ये कि अमेरिका ने आज धमकी लगाई थी चीन को, उन्होंने कहा था कि आप रूस की मदद नहीं करेंगे, आपने रूस की मदद की तो हम आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। चीन ने उसको सख्त तरीके से उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और उसने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, उसने हमसे कोई मदद नहीं मांगी, ये गलत खबरें जो है अमेरिका फैला रहा है। और रूस ने भी कहा है, रूस का भी बयान है, उसने कहा कि जनाब अमेरिका इस किस्म की बातें ना करे क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अकेले लड़ सकते हैं। बल्कि पुतिन ने तो कह दिया कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम नेटो का मुकाबला कर सकें। और एग्जैक्टली मैं आपसे बता रहा हूँ, गैर जानिबदाराना तरीके पर आप देखेंगे तो रूस के पास इतने वसाइल हैं, रूस के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसे हथियार हैं कि वो वहाँ से बैठ के वाशिंगटन को भी हिट कर सकता है और बड़े ख़तरनाक हथियार हैं। तो उसने उनके अमेरिका के इस दावे से धुआं निकाल दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि अमेरिका ने दोबारा आज ब्लैक सी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त मशक़ें की। मैंने आपको बताया था उनके फाइटर हवा में उड़ रहे हैं और जेट फाइटर उड़ रहे हैं, बड़े ख़तरनाक वहाँ से मशक़ें हो रही हैं। उस दैट मीन कि वो रूस को बता रहा है कि इस इलाके के अंदर अपनी मौजूदगी जो है उनका एहसास दिला रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरा ये कि बाइडन साहब दोबारा कोशिश कर रहे हैं, पहले उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था लेकिन अब मेरे पास ये इत्तलात आ रही हैं सिफारती हलकों से कि शायद हो सकता है वो 23 तारीख को या 23 या 24 को यहाँ पर आएंगे ब्रसल्स, और ब्रसल्स में आके नेटो ममालिक से और नेटो का जो इजलास होगा उसके लोगों से मुलाकातें करेंगे। क्योंकि वो दिल तो उनका चाहता है कि रूस से मुकाबला करें, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले आगे जो हो नेटो हो, अमेरिका खुद ना आए। हालांकि उन्होंने फ़ौजें तो भेज दी हैं, सब कुछ कर दिया है। मतलब आपने देखा होगा ना, वो होता है ना पहलवान जो अखाड़े में नहीं आता, लेकिन अखाड़े में जब पहलवान खड़ा होता है वो दूर से ही बाहर से अखाड़े से खड़े होकर अपने बाजू दिखाता रहता है, मसल्स दिखाता रहता है। तो ये अमेरिका जो है और नेटो जो है सिर्फ रूस को बाहर से खड़े होकर मसल्स दिखा रहे हैं और उनके मसल्स दिखाने के चक्कर में आधे से ज़्यादा यूक्रेन जो है तबाह हो चुका है। कल मैंने आपको बता दिया था कि तमाम उसके अंदर एक यहूदियों की साजिश भी थी। 17-18 हज़ार के करीब यहूदी जो हैं यहाँ से इसराइल जा रहे हैं, वो मुसलमानों की कब्ज़ा की हुई जगह पे बैठेंगे और उनको आबाद किया जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। और ईरान के हवाले से भी बता दूं कि ईरान का मिसाइल हमला मैंने आपको बताया था, ईरान का एक बयान बढ़ा है इस हवाले से। ईरान ने कह दिया कि जिस तरह रूस ने जो कुछ किया है नेटो के हवाले से, अपनी सरहदों के हवाले से, तो अंग्रेजी में कहा कि मतलब उनको हक है कि वो
अपनी सरहदों का हिफाजत करें। इसी तरह अगर ईरान भी महसूस करेगा कि अगर उसकी सरहदों के करीब उसके मफादात को कोई नुकसान पहुँचा रहा है या पहुँचाएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमने अरबिल के अंदर जवाब दिया है। तो ये सारी सूरत हाल है, दुनिया के अंदर बढ़ते हुए मामलात और वाक़यात को बहुत बताती है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पैसिफिक है उसके अंदर भी हालात जो है कुछ अच्छे नहीं हैं। चीन के हवाले से मैंने बताया था कि कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ अहम खबरें आ रही हैं, कल इंशाल्लाह व्लॉग में उसको जिक्र करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।